हाय गाइज, वेलकम टू कैंडिड टॉक्स। आई एम मुस्कान मंध्यान। सो गाइज, पता है मैं सबसे ज्यादा अनलकी खुद को कॉलेज लाइफ के किस एस्पेक्ट में मानती हूँ? सीनियर्स ना होने के एस्पेक्ट में। मैं जहां पर हूं, जिस कॉलेज में हूं, वहां पर बीए एलएलबी का कोर्स यार अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। हम उस कोर्स के फर्स्ट बैच है, राइट? तो हमारा कोई भी सीनियर नहीं है उस बैच में। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे लिए। इससे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ नहीं था, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, जब आपका कोई सीनियर नहीं है तो उसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही साइड देखते हैं चीजों का। मैंने आपको बताया ना, लोग सिर्फ हर चीज का एक साइड ही देखते हैं। वो एक साइड होता है, सीनियर्स होते हैं तो हमारी रैगिंग करते। बट जब आप एक्चुअल किसी उसमें उतरते हो तब आपको समझ में आता है कि सीनियर्स ना होना मतलब क्या। सीनियर्स यार नहीं थे जिस वजह से हमें क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाए, राइट? हमें एक गाइडेंस नहीं मिल पाई, एक इनफॉर्मल गाइडेंस जो आपको मिलती है आपकी कॉलेज लाइफ में, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ के बारे में भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, प्लस और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको पता चलते हैं उस कॉलेज के बारे में, वहां के टीचर्स के बारे में, वहां की स्टडीज के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है उस चीज के बारे में। तो ये सब चीजें मुझे नहीं मिल पाई, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं रीजन है कि मैंने कैंडिड टॉक स्टार्ट किया, कि बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिले मेरे एक्सपीरियंस से। जो मुझे चीज नहीं मिल पाई वो आप लोगों तक पहुंचे, राइट? आप लोग ऐसा ना फील करो कि हमारा सीनियर नहीं है, तुम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पर है। कम से कम तुम्हें वो सारे फायदे मिलने जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो सबसे पहली चीज, जब आप कॉलेज में घुसते हो, ठीक है, और आपके सीनियर्स होते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज आती है, रैगिंग। ठीक है, रैगिंग वो पहली चीज है जो आपके माइंड में आती है सीनियर वर्ड सुन के, राइट? मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में यही चीज आती है, विच इज फाइन, विच इज ओके, राइट? इसका मतलब है कि आप अवेयर हो कहीं ना कहीं। रैगिंग यार अगर बहुत ज्यादा हार्श हो, एक नेक्स्ट लेवल पर चीजें हो रही हो, मुर्गा बना दिया जाता हो, कपड़े उतरवाए जा रहे हो, ठीक है, कुछ मतलब गलत चीजें जो सच में भी गलत है, तब उसे एक रैगिंग की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नाम पूछना, इंट्रोडक्शन पूछना, गाना गवा लेना, इसे मैं रैगिंग एटलीस्ट नहीं मानती हूँ, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स सामने वाला अनकंफर्टेबल है, वो मना कर सकता है, उसके कंसेंट से इंपॉर्टेंट, उसका कंसेंट इंपॉर्टेंट है, वो चीज सही है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या रैगिंग है, क्या रैगिंग नहीं है, राइट? ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जहां पर आप हो, ठीक है, वहां के जो सीनियर्स हैं गाइज, वो तुम्हें ना ज्ञान की मोती देंगे, लिटरली ज्ञान की मोती। ये मेरी दोस्त ने टर्म कॉइन किया है, ज्ञान की मोती, ठीक है। तो यार ज्ञान की मोती पता है क्या है? वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स को किस तरीके से रीड करना है। वो तुम्हें बताएंगे कौन सी क्लास करना जरूरी है, कौन सी क्लास करना जरूरी नहीं है, किस टीचर का क्या बिहेवियर है, कोई टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, कितना टाइम उस चीज को देना जरूरी है, कितना टाइम उस चीज को देना जरूरी नहीं है, इंटर्नशिप्स कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से उस चीज को अप्रोच करना है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, बहुत जरूरी चीजें रहती है। अगर आपके सीनियर्स ये चीजें आपको बताते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, अगर आपको गाइड करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं मानती हूँ कॉलेज लाइफ में कुछ भी है। इतना तो टीचर्स नहीं करते होंगे यार तुम्हारे, तुम ध्यान से सोच के देखो ना। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें इतना टाइम नहीं देने वाले जितना तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे ऊपर टाइम स्पेंड करने वाले हैं इन चीजों को लेके। बदले में थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे दो ना। रिस्पेक्ट क्या प्रॉब्लम है? रिस्पेक्ट मांग रहे सामने वाले, दे दो रिस्पेक्ट। हर कोई तो इंपॉर्टेंस का ही भूखा है ना यार। सबको खुद के लिए इंपॉर्टेंस ही तो चाहिए। जस्ट गिव देम इंपॉर्टेंस। तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है वो देखो ना। अगेन थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, तुम देखो तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है। तुम्हें वहां पे सरवाइव करना होगा 5 साल या 3 साल या 4 साल जिस कॉलेज में। अगर तुम्हारा सीनियर तुम्हें गाइड कर रहा है कुछ चीजों के मामले में जो तुम्हारे टीचर्स तक तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं, तो भाई वो ज्ञान की मोती लपक कर ले लो। मैं कहूंगी लपक कर ले लो गाइज। थोड़ा स्मार्टली सोचा करो, थोड़ा डिप्लोमेटिकली सोचने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है। कहाँ पे ना कहना है, कहाँ पे ना नहीं कहना है, ये पता होना जरूरी है। उसी को तो बुद्धिमानी कहेंगे। स्मार्ट बनो यार, बाकी बेवकूफ है तो तुम्हें स्मार्ट बनना जरूरी है, तभी तुम सिक्योर कर पाओगे कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? अपने फायदे में चीजें लाना सीखो, अपने फायदे में चीजों को लाना सीखो, यही होती है कूटनीति। समझ रहे हो? क्या रैगिंग है, क्या नहीं रैगिंग है वो समझो। जाके बेवजह भिड़ जाओगे क्या सीनियर्स से? बेवजह भिड़ जाओगे तो किसका यहाँ पे नुकसान, किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है।
बेवजह जाके भिड़ना नहीं है। कहाँ भिड़ना है, कहाँ लड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको अपने पता होना चाहिए कौन सा बैटल मुझे चूज करना है, किस लड़ाई में मुझे हाथ डालना है, किस लड़ाई में हाथ नहीं डालना है। दिस इज फकिंग स्मार्टनेस यू नीड। अगर कोई लिमिट क्रॉस हो रही है तो यू हैव अ राइट टू स्पीक। वहां पे फर्म बनो, जहां पे बोलने की जरूरत वहां पे बोल दो, देखा जाएगा फिर क्या होता है। आपकी डिग्निटी पे सवाल नहीं आना चाहिए, वो बात और है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं करने की जरूरत है, बात से काम बन जा रहा है, तो वो चीज करो ना, स्मार्टली करो ना काम। रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दे दो। हर कोई रिस्पेक्ट का ही भूखा है। मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए। अपने पे लेके देखो, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होगी। तुम जब सीनियर बनोगे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होगी। तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें कुछ बोले, गुड मॉर्निंग विश करें। थिंक ऑफ दैट। अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखो। तुम्हें भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए, तो उन्हें भी तो वही चीज चाहिए, तो दे दो ना उसको वो चीज जो चाहिए उसे। उससे क्या हो जाएगा? तुम झुक जाओगे क्या? घंटा कुछ नहीं झुकोगे, उठ जाओगे उल्टा। यही तो होता है ना यार। बुद्धिमान लोगों में बेवकूफ लोगों में क्या फर्क होता है? बुद्धिमान लोगों को पता है कि उससे क्या चाहिए, उसे वो चीज दे दो। मुझे जो चाहिए मुझे अपने आप ही मिल जाएगा, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। अगर वो तुम्हें नोट्स दे रहे हैं तो तुम उनकी प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हो, राइट? एक के बदले एक चीज, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। अगर मुझे नोट्स मिल रहे हैं, मैं नोट्स बनाने से बच रही हूं, तो मैं किसी का प्रोजेक्ट बना दूंगी। मेरा काम तो हो गया ना, मुझे जो चाहिए था। और प्रोजेक्ट बनाने से तुम्हारा भी तो फायदा है। तुम एक टॉपिक आगे चलोगे ना, एक नया टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा ना, रिसर्च कर लोगे ना किसी टॉपिक पर। इट्स लाइक दैट कि तुम किसी चीज को कैसे ले रहे हो, पता है, ये उसी का गेम है। किस चीज को कैसे खुद पर ले रहे हो, किस चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, किस वे में समझ रहे हो, ये सब उसी के रूप में है। अगर तुम समझोगे ये मेरी बेइज्जती है, हाथ से बहुत कुछ खो दोगे। अगर तुम समझोगे नहीं यार इससे मेरा ही काम हो रहा है, मैं ही एक दो टॉपिक आगे पढ़ लूंगी, ठीक है। और मैं भ्रम तोड़ती हूँ तुम लोगों का। जो भी लोग है ना, जो भी अभी नए नए जा रहे हैं कॉलेज में, और जो भी जूनियर्स है मेरे, मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि टीचर्स तुम्हारा साथ देने वाले हैं, भूल जाओ। सबसे बड़ी बेवकूफी यही है। अगर ये तुमने मिथ पाल के रखा है यार सीनियर्स के पास क्या जाना, टीचर्स है ना, टीचर्स हमारा साथ देंगे, समझ गए? कुछ नहीं देने वाले हैं टीचर्स। दे आर सीनियर्स हु गाइड यू। टीचर्स कितना कर लेंगे तुम्हारे लिए? कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे टीचर्स तुम्हारी, मुझे भी बता दो। सीनियर्स तुम्हारी काफी जगह गाइज हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। इस बात को गांठ बांध लो। मेरे सीनियर्स नहीं है, मैंने झेला है, मुझे पता है क्या होता है वो दुख, क्या होता है मुझे पता है बहुत अच्छे से। कितना परेशान होते थे ना, सारा पेपर का पैटर्न पता है ना, कुछ पता है, क्या मार्क्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन क्या मार्क करता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कंप्लीटली ब्लैंक। रिस्क ले लेके समझो पढ़ा है 2-3 साल, और अभी भी आगे 2 साल रिस्क लेके ही पढ़ना है मुझे। तुम्हें ये एडवांटेज मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाना एडवांटेज? पूरा पूरा फायदा उठाओ इस चीज का यार, अपने तरीके से उठाओ इसका फायदा। टीचर्स इतना नहीं करने वाले हैं तुम्हारे लिए, इस बात की गांठ बांध लो। जो करना है तुम्हें करना है, कैसे करना है मैंने वो तरीका इस वीडियो में बता दिया है। सो मैं चाहती हूं आप इस कैंडिड टॉक से ये सारी चीजें लेके जाएं। पहला, सीनियर्स जो भी देते हैं वो ज्ञान की मोती होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, उन्होंने जो सहा है। आपको उस चीज से बचना है, आपको वो सारी चीजें नहीं सहनी है, तो आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। एक अच्छे हेल्दी रिलेशन में आपको अपने सीनियर्स के साथ आना ही पड़ेगा। सेकंड, बी स्मार्ट, बी डिप्लोमेटिक। अपने बारे में सोचो, राइट? अपने बारे में सोचोगे तो चीजें बनाना तुम्हें आ जाएगा, गेम खेलना तुम्हें आ जाएगा, कैसे चीजें निकलवानी है, कैसे काम करना है, किसके साथ किस तरीके से जुड़ना है, राइट? चूज योर बैटल्स। सबके साथ नहीं लड़ा जाता है, कुछ लोगों के साथ लड़ा जाता है। अपने बैटल्स आपको चूज करने पड़ते हैं, कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे नहीं लड़ना है, वहां पे आपको पता होना चाहिए, राइट? सो बी स्मार्ट। ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिथ है कि टीचर्स तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। टीचर्स हेल्प नहीं करने वाले हैं गाइस, ये कॉलेज है, थोड़ा अपना दिमाग खोलो। टीचर्स आपकी इतनी हेल्प नहीं करने वाले हैं। एक इनफॉर्मल कनेक्शन होना सीनियर्स के साथ जरूरी है, ताकि आपको लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ पता चले और एकेडमिक्स के बारे में भी पता चले, राइट? वो इनफॉर्मल कनेक्शन होना जरूरी है, और उसमें टीचर्स आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब इंपॉर्टेंस के ही भूखे हैं, ठीक है? सब रिस्पेक्ट के ही भूखे हैं, सब प्रेज के भूखे हैं। उनको वो चीज दे दो,
ठीक है, उनको वो चीज दे दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।